पहले मुझे बजट के हवाले से बताइए। हम मजबूर है, हमारी हुकूमत भी मजबूर है IMF की बातें मानने के लिए। IMF की किसी भी शर्त को डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सख्त बजट होगा। नरम नहीं करेंगे, टैक्स में छूट नहीं देंगे, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में 2022 में 1.92 बिलियन की FDI थी, अब वो 0.8 बिलियन से भी कम हो गई है। बजट की आमद है और इस बजट के आने से जो हमें बड़े डर और खौफ आ रहे हैं इंडस्ट्री में, लोगों में, वो ये है कि IMF की जो बड़ी कठिन शराइत जो है वो पाकिस्तान के दरपेश हैं और उनका सामना है मुश्किलात का। और इन मुश्किलात में जहाँ पे वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है 1.1 बिलियन डॉलर के लिए, इन शराइत को सामने रखते हुए हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी हुकूमत है, वो किस तरह से जो इस बजट को में जो हमारी आवाम है उसको रिलीफ देंगे। जबकि सुनने में आ रहा है कि बड़ी जो बजट है उसके अंदर काफ़ी सारी मुश्किलात और सख्तियाँ होंगी आम पब्लिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए और ट्रेड्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद चौधरी अमजद साहब, आप बताइए कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं और क्या समझते हैं, क्योंकि स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री है, इसके भी अपने बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मामलात हैं और इन पर एक बहुत बड़ी और एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में आपको कहूँगा कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकॉनमी है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स की कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आप पहले मुझे बजट के हवाले से बताइए कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं अंडर दी IMF टर्म्स एंड कंडीशंस रिजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब, आपने मौका दिया। मियाँ साहब, जहाँ तक IMF की बात है और जहाँ तक हमारी हुकूमत की बात है, जो हालात पिछले 7-8 साल से या 6 साल से चले आ रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो हम मजबूर है, हमारी हुकूमत भी मजबूर है IMF की बातें मानने के लिए। लेकिन अगर हम सारी बातें IMF की मानते जाएंगे तो हमारे मुल्क की जो गरीब आवाम है या जो मिडिल क्लास तबका है, बल्कि अपर क्लास भी इस वक्त सब क्राइसिस में है। जब तक आप बिजली के निरख कम नहीं करेंगे, गैस के नहीं कम करेंगे और लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे, ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी। बैंक रेट भी जो है वो भी, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो देखें ना, वो 26% तक चला गया, इससे ऊपर चला गया। बल्कि जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आता, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो हालात जा रहे हैं, हमें जो इस वक्त खदशा है, स्मॉल ट्रेडर को कह लें, स्मॉल इंडस्ट्री को कह लें, इसको तो हमेशा मतरई माँ की तरह सलूक किया गया है इसके साथ। ये जब भी ऐसा मामला हुआ है, गवर्नमेंट ने इनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया आज तक। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत में 400 या 200 बिलियन जो लोगों को दिया गया था इंडस्ट्री के लिए, उसमें मुझे एक भी स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री का बंदा नज़र नहीं आ रहा। सब बड़े लोग ले गए, जो उनके माहिरों ने मिन्नत थे वो ले गए। अब जो आने वाला वक्त है, इसमें अगर हम बजट को बेहतर नहीं करेंगे, बजट को नरम नहीं करेंगे, टैक्स में छूट नहीं देंगे, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। और दूसरी बात, जब तक हम ये जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया जा रहा है, जैसे इमरान खान साहब के दौर में कंस्ट्रक्शन में ब्लैक मनी को वाइट मनी कर दिया गया था और जितना पैसा उसमें चला गया हुआ है, तो जब तक उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप जितनी मर्जी शराइत रख लें या जितना मर्जी टैक्स बढ़ा दें या इंपोर्ट में ड्यूटियां लगा दें, जितनी आप इंपोर्ट में ड्यूटी लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हमारे मुल्क में स्मगलिंग बढ़ती जाएगी और आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा। जी ज़फ़र महमूद चौधरी साहब,
हमारे SVP लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जनाब, आपका क्या ख्याल है कि इस IMF की टर्म्स कंडीशंस की जो अंडर बजट जो है वो हमारा बन रहा है और उन सख्त तरीन जो उनकी टर्म्स हैं जो कि सुनने में आ रही हैं, उसमें आप क्या समझते हैं? जैसे कि चोई साहब ने कहा कि शराइत नरम करनी चाहिए और नरम बजट होना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए इवन टैक्स में, जबकि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो उनके मुताबिक पूरा नहीं हो रहा और स्मॉल ट्रेडर्स में जो है वो हमें इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है टैक्स की जितनी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। थैंक यू जी मियां साहब। देखिए जी मियां साहब, अगर आप इसको देखते हैं इस एंगल से कि जी IMF का इस वक्त जो इम्पैक्ट है वो इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की, वो किस तरह चल रहा है, तो आप अगर पिछले बजट को देख लें तो उसमें 14,460 अरब का बजट था, जिसमें 7,303 अरब हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और 9,415 अरब के जो टारगेट्स थे वो सेट किए गए, जो कि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ने हर हाल में पूरे किए हैं और टारगेट्स इस वक्त लोकली पूरे हो रहे हैं। अब अगला जो बजट आएगा वो इससे सख्त बजट होना है, चूँकि हमने इस वक्त मज़ीद फंडिंग ली है। हम एक ऐसे प्रोग्राम की तरफ नेक्स्ट जा रहे हैं इस बजट के फ़ौरन बाद जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है IMF से, और हम IMF की किसी भी शर्त को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सख्त बजट होगा। इसमें इंटरेस्ट की जो पेमेंट हैं वो भी ज़्यादा रखी जाएंगी। इस वक्त 2200 अरब तो हम दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, डिफरेंट जो IPPs के बंद यूनिट पड़े हुए हैं। फिर हम एक 800 अरब हम तकरीबन पे करते हैं जो सिक यूनिट हैं। फिर हमने इसका 50% अप्रॉक्सीमेटली हमने इंटरेस्ट में देना है। तो आप देखें कि जी आज 24 है और 2011 में 1500 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट होता था, और आज आप लिविंग स्टैंडर्ड देख लें कि जी किस तरह है। तो ये सारे फाइनेंसिंग का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उसमें हम जकड़े हुए हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जी हम उसको डिनाई कर सकते हैं। तो IMF की शराइत के मुताबिक ही बजट चलना है। आवाम को कोई रिलीफ बाहर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी करे और इस बजट के बाद वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, जो पाकिस्तान में ये सब दो इशू हैं सबसे बड़े। जितना रेवेन्यू टारगेट है वो तो पूरा हो रहा है, मगर हमारा जो सबसे मेजर इशू है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में इस वक्त 150 डॉलर पर कैपिटा रसीट है और हमारा कोई $500 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। तो 400-500 का जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमें फंडिंग लेनी पड़ती है। हमने 2-3 चीज़ें प्रपोज़ की हैं गवर्नमेंट को, इस बजट में भी प्रपोजल दी हैं कि जी आप जो इस वक्त 9.6 मिलियन पाकिस्तानी बाहर मुल्क से काम कर रहे हैं, वो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं आ रही, उनको फैसिलिटेट करें। इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड से तकरीबन 80% ग्रे रूट से पैसा आता है। आप मिडल ईस्ट में ले लें तो 50% ग्रे रूट से पैसा आता है। तो 27 बिलियन की हमारी इस वक्त रेमिटेंस है। मैं समझता हूँ कि उसकी कैपेसिटी है 70 से 80 बिलियन डॉलर की, अगर उसको एड्रेस किया जाए तो। दूसरा मियाँ साहब, जो इस वक्त एक्सपोर्ट, आपके पास कोई आइडिया है इस इशू को एड्रेस करने के लिए? असल में हमें जहाँ हम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं या वी नो के भी यहाँ पे ये एरिया है, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को ये सजेस्ट भी करना चाहिए कि वो किस तरह से इस कमी को, इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए वो पॉलिसी बनाए, वो एक्शन ले, या उनको हम कोई सजेशन दें जो कि बड़ी प्रोडक्टिव हो और उससे वो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ सके। असल चीज़ तो यही है सर। 4 सजेशन है मेरी इसमें। हमने ये जो लास्ट बजट था जो साग डार साहब ने प्रपोज़ किया था, हमने उनको जाके वहाँ पर प्रपोजल दी थी और उसमें फैसलाबाद चैम्बर भी बैठा हुआ था। मैंने कहा था कि जी आप इनके लिए हम पॉलिसी बना के देते हैं, लेट अस मेक द पॉलिसी फॉर द रेमिटेंस जो आती है। आप उनको एक तो अगर $2 लाख 3 साल मसलसल एक शख्स बेचता है तो उसको एक फैसिलिटेट कार्ड दें। अगर वो $5 लाख बेचता है तो उसको एक सेपरेट कलर का आप उसको रिस्पेक्टेबल पासपोर्ट दे दें। उसके पाकिस्तान के अंदर जितने इश्यूज़ हैं उनको विद इन 30 डेज़ एड्रेस करें। अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मार्केट रेट में अगर वो बेच रहा है तो ₹2 का डिफरेंस है इस वक्त, 1 से ₹1.5 का डिफरेंस जो अभी कदगन लगा दिया IMF ने कि जिससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता ओपन मार्केट में और डॉलर में। तो मैंने कहा कि जी आप ₹1 उसको जो रिमिटेंस आती है उसको ज़्यादा दें, जाके ओपन मार्केट के बराबर उसको पैसे मिल जाएँ।
और फिर उसको आप अवेयरनेस करें थ्रू अपनी एम्बेसीज के भाई जो लीगल तरीके से पैसे आप भेजेंगे वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो इलीगल जाएंगे उससे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो कहीं खर्च नहीं कर सकते और उसके आपको नुकसान आते हैं। उनको इंसेंटिवाइज करें उन लोगों तो को, उनको अगर ये इस तरह के इंसेंटिव दे दिए जाएं तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी वो ग्रे रूट से पैसे भेजेंगे। अभी जैसे अभी आप अब बात कर रहे थे तो अभी मेरे जहन में एक बात आई कि बांग्लादेश की 10 माह की जो एक्सपोर्ट है वो 47 बिलियन है, जी वेयर एज के पाकिस्तान की एक साल की जो एक्सपोर्ट है वो 25 बिलियन है। अब आप देख लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। और जो अभी आपने डेफिसिट की बात की, और वो डेफिसिट जो है वो बिल्कुल इसी वजह से है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, हमारा रेवेन्यू जो है, जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत कम है। और इन्हीं चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को जो कि बार बार ये बातें कही गई हैं, बार बार सजेशंस मांगी गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुनी ज़रूर जाती हैं लेकिन की अपनी जाती है और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सर 5 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले पिछले 13 साल से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दे हैव टू इमीडिएटली अनाउंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरा, वो इंटरनेशनली देखें इस वक्त पाकिस्तान में 2022 में 1.92 बिलियन की FDI थी, अब वो 0.8 बिलियन से भी कम हो गई है। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, तो आप लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाम दें, आप लोकल बिजनेसमैन को एड्रेस करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। देखिए इस साल 770 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई इंडिया की, उन्होंने 2030 में 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा है और आज अमेरिका की एक्सपोर्ट 2.1 ट्रिलियन है। आज नंबर 2 पे अमेरिका है एक्सपोर्ट में, और मैं समझता हूँ कि जी इस तरह 2035 तक इंडिया जो इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, वो एक्सपोर्ट में नंबर 1 या नंबर 2 पे चला जाएगा आफ्टर चाइना। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक कॉन्फिडेंस नहीं दिया अपने बिजनेसमैन को। इस वक्त जो बिजनेसमैन है वो इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगा रहा,